बोकारो दिन भर में आज 50 बैंक डकैती को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना बोकारो पुलिस के कब्जे में। हिस्ट्री सीटर इंटर स्टेट गिरोह के सदस्य साहनी और गदर को एसआईटी टीम ने कैसे दबोचा, देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में जरीडी के टांड बालीडी में चोरों ने घर का ताला तोड़ एक बड़ी वारदात को दिया अंजाम। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस में हुए सेमिनार की भी बात करें। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन झारखंड स्टेट बोकारो अंचल के बैठक की भी करेंगे। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचनाओं और खबरों की, ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में बहुमत किया सिद्ध। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बस हादसे में बच्चों समेत 11 लोगों की मौत की खबर। होटल रेस्टोरेंट खाने के बिल में डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे, सीसीपीए ने जारी किया निर्देश। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में चल रहे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 378 रनों का रखा लक्ष्य। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत भी सामान्य बनी रही। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 326 अंक और निफ्टी 38 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी। राज्य में एक्टिव केस 300 के पार। राजधानी रांची में 119 एक्टिव मामले। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए झारखंड में एक बार फिर विद्यालय में कोरोना वैक्सीन लगाने की हो सकती है शुरुआत। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सोमवार को रांची पहुंची। पक्ष विपक्ष से समर्थन की करेंगी मांग। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। 50 बैंक डकैती को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य सरगना को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांड को सुलझाने के लिए गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी कर मुख्य सरगना राम परवेश साहनी और लीडर उमेश महतो को उर्फ गदर को दबोच लिया। इसके साथ ही इस कांड को करने वाले सभी 6 आरोपी अब पुलिस के कब्जे में हैं। आपको बता दें कि बोकारो के चास में जोधाड़ी मोड़ स्थित इंडियन बैंक में 29 जून को दोपहर में 6 नकाबपोश हथियार बंद और बमों से लैस लुटेरे ने बैंक के गार्ड को घायल करने के बाद बैंक कर्मी को वॉशरूम में बंद कर दिया था और उसके बाद करीब 40 लाख रुपए लूटकर आसानी से फरार हो गए। चोरी डकैती के कई मामले में जेल जा चुके अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य गदर की गिरफ्तारी कर खुलासा करते हुए चास थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम ने बताया कि इस डकैती में शामिल कुल 7 अपराधियों में से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एक अन्य अपराधी जो इनको शरण दिए हुआ था, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। दिनांक 29/6/22 को दिन में करीब 1 बजे इंडियन बैंक गुरुद्वारा के चास के पास जो डकैती हुई थी, जिसमें 6 लोग शामिल थे। डकैती के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में हम लोग ने छापेमारी किया। छापेमारी क्रम में इसका मुख्य सरगना जो था राम परवेश साहनी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बैंक लुटा हुआ पैसा भी बरामद हुआ है। इसका दूसरा मुख्य लीडर था उमेश कुमार महतो उर्फ गद्दर, जो बलियापुर का रहने वाला, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से बैंक से लुटा गया रुपया और बैंक से लुटा गया बैग, स्टाम्प और इत्यादि सामान जो प्रयोग किया था मोटरसाइकिल लूट में, सब बरामद कर लिया गया है। कितनी राशि? 15,000 करीब राशि बरामद कर ली है। मोटरसाइकिल भी इसका जो यूज़ किया था बरामद कर लिया गया है। इसे घर बलियापुर से गिरफ्तारी की गई है। पूरी बैंक हाँ, कांड का उद्भेदन हो चुका है, कुछ बाकी है जो कि किया जा रहा है। जल्द ही उसको छापेमारी कर उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इतिहास क्या है? पूर्व में इतिहास ये सिंदरी थाना से भी जेल गया, गोविंदपुर, बलियापुर, पुरलिया केस में भी है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह का है, ये सदस्य है। बोकारो के जरीडी थाना इलाके में टांड बालीडी में चोरों ने एक घर का ताला तोड़ एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने करीब 13,50,000 नगद और 5.5 लाख के से ज्यादा का आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का पता तब चला जब घर के मालिक सोमेश मुखर्जी शनिवार रात अपने घर पहुंचे।
जानकारी के अनुसार सोमेश अपने परिवार को लेकर सुबह पूजा के लिए अपने पैतृक गांव गए थे और रात को करीब 9 बजे लौटे तो अपने घर के मुख्य दरवाजा का ताला टूटा पाया और जब घर के अंदर गए तो वारदात का पता चला। जरीडी पुलिस घटना की जांच कर रही है। सोमेश मुखर्जी के अनुसार वे साई स्टील बालीडी में एक मैनेजर के पद पर काम करते हैं और चोरी हुआ पैसा कलेक्शन का था, जिससे बैंक बंद होने के कारण घर में रखना पड़ा था। पूजा के लिए अपने गांव निकला, कसमार घर किया और पूजा वूजा ख़त्म हो गया। उसके बाद जब मैं अपने घर लौटा तो आके देख रहा हूँ कि बाहर बाउंड्री में ताला लगा हुआ है। और जैसे ही ताला खोल करके अंदर गया तो अंदर का जो मेन गेट का जो रूम का ताला है वो टूटा हुआ मिला। तो उसके बाद खोल करके जब अंदर घुसा तो घर का रूम में बेडरूम के अंदर मेरा जो अलमारी था वो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अंदर में लॉकर टूटा हुआ था, अलमारी का चाबी टूटा हुआ था सारा चीज़, और अंदर में जितना कैश और जेवरात थे सारे गायब है और अलमीरा का लॉक टूटा हुआ है, उसमें सामान बिखरा हुआ है। जो सामान चोरी गया है उनका आवेदन दिया, आवेदन के अनुसार इनका एफआईआर दर्ज। क्या क्या चोरी हुआ है सर? आवेदन के अनुसार है, आवेदन में देखें पूरा डिटेल देख के हम बताएंगे। आवेदन वहाँ थाने पे पड़ा हुआ है, वो देख के हम बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस में सोमवार से ह्यूमन वैल्यूएशन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड आईसीटी टूल्स इन टेक्निकल एजुकेशन विषय पर 4 दिनों का ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन झारखंड स्टेट बोकारो अंचल का 1 दिवसीय बैठक रविवार को संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तुरंत आप रिगेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। तो क्या क्या जरूरत है? देखिए, अगर देश में और चीजों सरकार खर्चा कर रही है, तीसरा पहिया क्या है इकोनॉमी के ग्रोथ का? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इस बैठक में बैंक ऑफ इंडिया के बोकारो अंचल के बोकारो और गिरिडीह जिला के कर्मचारी ने हिस्सा लिया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने का सबसे बड़ा पैरामीटर है बैंक से कर्जा लेना। बड़ा पैरामीटर, बहुत ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं। अगर बैंक के अंदर बड़े बड़े प्रपोजल आने लगे, बड़ी यूनिट्स बैठने लगी, मान लीजिए 5,000, 8,000, 7,000 करोड़ का बड़ा यूनिट लगेगा, ऐसा आ रहा है क्या बैंक के अंदर प्रपोजल? एक भी आ रहा है क्या? किसी सरकारी बैंक में नहीं आ रहा, प्राइवेट बैंक में भी नहीं आ रहा। यानी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी है, कोई डिनाई नहीं करेगा, फैक्ट इन फैक्ट। बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का उपयोग का अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करता है? आज कितना है? $1 कितना रुपया का बराबर है? 80 पहुंचा नहीं, 80 पहुंचा। श्रीलंका का क्यों नहीं चल रहा है? पाकिस्तान का क्यों नहीं? जात पर राजनीति हो रही है, चाहे धर्म पर राजनीति हो रही है। लोगों के नारा तो जरूर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारा तो है, सबका विकास है। बैंक कर्मचारियों को मिली जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। हम क्या किए? कुछ नहीं। हम लोग तो जब आए यूनियन बनाया मिला, आने के बाद फ्रंट में आए तो पता चला कि नहीं, आप जो भी मांगेंगे वही मिल जाए। लेकिन हमने फैसला लिया है कि विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों का हम जमकर विरोध करेंगे। यथा बैंक, सरकारी बैंकों के निजीकरण का, अन्य क्षेत्रों में जो सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, और लेबर कोड जो नए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मजदूरों के हक को वो वापस लेना चाहते हैं और साथ साथ हायर पॉलिसी लागू करना चाहते हैं। इन सबका विरोध करेंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हम कर्मचारियों की भर्ती की भी मांग पर हमने फैसला लिया और उसको भी हम संघर्ष करेंगे। बोकारो जिले के 17 परीक्षा केंद्रों में रविवार को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में झारखंड डिप्लोमा स्तर
संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रांगण में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री विद्यालय में लाना पूर्णतः स्वागत एवं दो अभिनंदन। पालियों में हुए इस परीक्षा में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी कोविड प्रोटोकॉल का अच्छा सा पालन करें और परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा कक्ष है। सर यहाँ से मत लीजिए। अभिभावक एवं समस्त परीक्षार्थी एडमिट कार्ड सुप्रभात। आप सभी का किया जाता है कि एमजीएम प्रांगण में किसी प्रकार का प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं किसी प्रकार की बैग, चाबी, कोई भी मोबाइल, किसी तरह का कोई भी चीज नहीं लाना है। सभी अभ्यासियों को अभिभावक एवं समस्त परीक्षा जेई का एग्ज़ाम है आज और ये टोटल एक ही शिफ्ट में आज टोटल 3 जगह सेंटर बनाया गया है, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो और एक रांची। टोटल इसमें 50 से 40 हज़ार के समथिंग स्टूडेंट हैं टोटल। टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन है जो बेसिक रहेंगे, बेसिक इंजीनियरिंग से, उसमें से मैथ, रीजनिंग, झारखंड, करंट अफेयर और बाकी एक पार्ट 1 और पार्ट बी 2 एग्जाम इसमें 120 प्लस 120। 120 में पार्ट बी में पूरे टेक्निकल होंगे और 120 में 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन होंगे जनरल से। बस यही है। मैकेनिकल का JSSC JE का MCQ 120 240 आएगा सवाल। 120 जनरल साइंस, जनरल इंजीनियरिंग, 120 ब्रांच पेपर आएगा। 2 सिटिंग में 2 घंटा। शिव शक्ति सेवा मंडल के 40 सदस्यों का एक जत्था रविवार को चास के मारवाड़ी पंचायत भवन से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। बोकारो विधायक विरंची नारायण की धर्मपत्नी नीना नारायण और चास थाना के प्रभारी मोहम्मद रुस्तम ने डाक बम सेवा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर जत्थे को रवाना किया। अमरनाथ यात्रा पे मेरे सभी भाई जा रहे हैं। सबसे पहले इस यात्रा में जितने भी मेरे भाई सब जा रहे हैं। अब जिले के प्रखंडों से 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। करगली गांधीनगर के बारीग्राम निवासी दिवाकर कोल की रविवार को बंद खदान में पानी में डूबने से मौत हो गई। चास निगम क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल के तहत जल्द शुरू होगी बस सेवा। चास में नियमित बिजली नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बिजली समस्या पर हल्ला बोल। भंडारीडीह में सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फुसरो में आवास में चोरी करते हुए युवक पकड़ा गया, 3 फरार। फुसरो के करो बस्ती में दुकान और मकान तोड़ने के अधिकारियों का विस्थापितों ने किया विरोध। ललपनिया में सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर चंदन कियारी के भोजूडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव के लिए मांग की। सोमवार से चंद्रपुरा और नावाडी के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मुकुट बाड़ा ने पैक्स सदस्यता अभियान शुरू किया। बोकारो में रेलवे लाइन दोहरीकरण को लेकर सोमवार को हुआ कार्य। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।